एक बार फिर से स्वागत है प्यारे मित्रों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाला है सेमेस्टर 1 जो आप लोग का सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। इस विषय में मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड करके रखा है, अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। और आज का ये जो टॉपिक है ये पॉलिटिकल साइंस के विषय में, ठीक है। तो आप लोग को जो पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग इंडिया में पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आज पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें से आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए देख लेते हैं। देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, यहाँ पे तैयार पूछा जा रहा है, ठीक है, रेडी। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950 को, ठीक है, तैयार हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, ठीक है। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद। कितना, 395, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, ठीक है। तो कितने भाग थे, 22 भाग, 22। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व में संविधान सभा का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, ठीक है। तो देखिए सर्वप्रथम अगर पूछा जाए कि संविधान सभा का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो वो हुआ था अमेरिका, यानी यूएसए, अमेरिका। कब हुआ था, तो 1787, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एशिया में सर्वप्रथम संविधान सभा का निर्माण किस देश में हुआ, ठीक है। वहां तो आपका विश्व पूछा गया, इसमें एशिया पूछा जा रहा है। तो एशिया में किस देश में हुआ था, तो जापान में हुआ था। अगर विश्व पूछा जाए तो अमेरिका, ठीक है। और अगर आपका एशिया पूछा जाए तो जापान। और कब हुआ था, तो 1860 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, ठीक है। तो देखिए विश्व का अगर सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाए तो हमारा भारत देश का लिखित संविधान है सबसे बड़ा, ठीक है। इंडिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान किसने बनाया था, तो भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा ने बनाया था। किसने बनाया था, भारतीय संविधान सभा ने बनाया था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो संविधान की कुंजी संविधान के प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, संविधान के प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए, 284, 285। भारतीय संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने भारतीय संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे, तो 285, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वो किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी पूछ लिया जाए, अस्थायी, ठीक है, तो ये आपका अस्थायी हो गया। अगर अस्थायी पूछ लिया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो गया आपका। और अस्थायी पूछ लिया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई, ठीक है। तो पहला बैठक जो हुआ था 13 दिसंबर 1946 में हुआ था। कब हुआ था, संविधान सभा का पहली बैठक 13 दिसंबर 1946 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, अस्थायी, तो मैंने ऊपर में ही बताया कि अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगर अस्थायी पूछ लिया जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी कब लेकर आए, तो उद्देश्य जो प्रस्ताव है आपका वो नेहरू जी कब लेकर आए थे, तो 13 दिसंबर 1946 को लाए थे। कब लाए थे, 13 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया, तो संविधान सभा का बहिष्कार जो किया था वो मुस्लिम लीग ने किया था। किसने किया था, मुस्लिम लीग ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो झंडा जो समिति है उनके अध्यक्ष कौन थे, तो जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे, जे.बी. कृपलानी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड, याद रखिएगा, आयरलैंड। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान में संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ठीक है, संविधान में जो संशोधन किया जाता है उसका जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से? फ्रांस। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नागरिकता कितने प्रकार की होती है? ठीक है, तो नागरिकता जो होता है आपका 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। न्यायाधीशों का सेवा काल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए न्यायाधीशों का जो सेवा काल होता है वो 65 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 65 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ठीक है, तो राजनीतिक दलों को जो मान्यता देता है वो निर्वाचन आयोग देता है। कौन देता है? निर्वाचन आयोग। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो राष्ट्रपति आपको बनने के लिए कम से कम आयु आपका 35 वर्ष होनी चाहिए। कितना? 35 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ? तो 19वीं सदी में हुआ था। देखिए भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था वह 19वीं सदी से स्टार्ट हो गया था। 19वीं सदी, ठीक है, याद रखिएगा, 19वीं सदी। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी वर्ष उम्र होनी चाहिए? ठीक है, तो राज्यसभा का आपको सदस्य अगर बनना है तो कम से कम आपका उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष, याद रखिएगा, 25 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में वास्तविक कार्यपालिका किसे माना जाता है? ठीक है, तो भारत में वास्तविक जो कार्यपालिका है उसे किसे माना जाता है? तो मंत्रिमंडल को माना जाता है। किसे? मंत्रिमंडल, याद रखिएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य के लिए धारा 370 का प्रयोग किया गया है? तो वह है जम्मू कश्मीर। किसके लिए? तो जम्मू कश्मीर। 370 का धारा याद रखिएगा, 370 से 370 जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। चलिए अब आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न क्या है? विश्व कब से 2 गुटों में बंटने लगा? ठीक है, बंटने लगा, यहाँ बांटने हो गया है तो बंटने आपका होगा। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे बंटने लिख लीजिए, आप लोग सुधार लीजिए, बंटने लगा। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यहाँ पे भी आपका टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ द्वितीय होगा तो ये आकार हटेगा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विश्व है वो 2 गुटों में बंटने लगा, एक तरफ सोवियत संघ और एक तरफ आपका अमेरिका। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।